अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़मींदार एग्री सर्विसेज और मैं हूं हुसनैन रज़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुंजी के हवाले से है, धान की फसल के हवाले से है कि उसमें जो मसला पेश आ रहा है जून जुलाई में, जो पत्तों की किनारियां जल रही हैं, पत्तों की कॉम्प्लें जल रही हैं, वो क्यों जल रही हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, जो मेरी रिसर्च है, उसके मुताबिक इसकी 3 वजूहात हो सकती हैं पत्तों के जलने की, पत्तों की कॉम्प्लें जलने की। वो 3 वजूहात क्या हैं, पहले मैं वो डिस्कस करूँगा, उसके बाद हम इसका हल बताएँगे अपने नाज़रीन को, अपने काश्तकार भाइयों को। पहली वजह जो है वो मैं अपने नाज़रीन को बताऊँगा कि पहली वजह क्या है। पहली वजह ये हो सकती है कि मौसमी असरात, जैसा कि तेज़ आंधी, हवा, बारिश, हाई टेम्परेचर में मूंजी की फसल में पानी का खड़ा रहना, पानी का रिप्लेस ना होना, ये मौसमी असरात की वजह से भी मूंजी की कॉम्प्लें जलना शुरू हो जाती हैं। और दूसरी वजह मैं अपने नाज़रीन को बताऊं कि दूसरी वजह क्या हो सकती है जो धान की फसल है उसकी कॉम्प्लें जलने की। दूसरी वजह हो सकती है जी कि खुराक की कमी। खुराक की कमी किस तरह कि जो धान की फसल है, जो आम वैराइटीज़ हैं, रवायती वैराइटीज़ जो हैं, उनकी हमने जो खुराक है वो मुकम्मल करनी होती है 35 दिन में, ठीक है। और जो हमारे हाइब्रिड हैं उसकी खुराक हमने कंप्लीट करनी होती है 25 दिन में। ज़िम्मेदार जब टाइमली अपनी खुराक को मुकम्मल नहीं करता तो इस किस्म के मसाइल का सामना उसको करना पड़ता है। इसलिए खुराक की कमी की वजह से, जैसे पोटाश की कमी, बोरान की ज़्यादती, डीएपी की, अगर आपने डीएपी नहीं डाली टाइमली, डीएपी की कमी, नाइट्रोजन की कमी, जिंक की कमी, उस वजह से भी आपकी फसल में इस किस्म के मसाइल आ सकते हैं, कॉम्प्लें जल सकती हैं। और तीसरी जो वजह है वो है फंगल डिज़ीज़। फंगल डिज़ीज़ में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं आपकी फसल में? वो शीट ब्लाइट हो सकती है, बैक्टीरियल ब्लाइट हो सकती है, उसके बाद जो है अपना टिप ब्लाइट हो सकती है, लीफ स्पॉट हो सकते हैं, इस किस्म की बीमारियां भी हो सकती हैं। अब हम आते हैं हल की तरफ। अगर तो मौसमी हालात की वजह से आपकी फसल डैमेज हो रही है, आपके पत्ते जल रहे हैं मूंजी की फसल के, तो आपने करना क्या है? आपने अपनी जो खेत है धान का, उसका जो पानी है उसको रिप्लेस कर देना है। पानी आपने रिप्लेस कर देना है और इंशाल्लाह आपका पानी रिप्लेस करने से ही मसला हल हो जाएगा। अगर आप समझते हैं कि आपका मौसमी हालात की वजह से ये मसला नहीं आ रहा, अगर आपके इलाके में आंधी नहीं आई, कोई तेज़ हवा नहीं चली, बारिश नहीं आई, तो फिर तो यकीनन ये मौसम की वजह से नहीं हो सकता। तो फिर आपने देखना है कि आपने खुराक मुकम्मल की है या नहीं की। अगर आपने खुराक मुकम्मल नहीं की तो फिर आपने जल्द अज जल्द अपनी धान की फसल की खुराक मुकम्मल करनी है। अगर तो आपने खुराक मुकम्मल की हुई है फिर भी आपके खेत में मसला आ रहा है, बैक्टीरियल ब्लाइट हो सकती है, फिर शीथ ब्लाइट हो सकती है, लीफ स्पॉट हो सकते हैं, और जो मैंने बीमारियों का नाम लिए हैं, इसके लिए जो नमी का तनासब है वो हवा में अगर 70% होगा और टेम्परेचर लो होगा तो फिर ये बीमारियां आ सकती हैं। हाई टेम्परेचर में सिर्फ बैक्टीरियल ब्लाइट आ सकती है, इसके अलावा और कोई बीमारी नहीं आ सकती। इसलिए अगर जून जुलाई में आपकी फसल में इस किस्म का मसला आ रहा है तो फिर ये बैक्टीरियल ब्लाइट है। इसका हल क्या है, ये हल मैं आपको बताता हूँ कि इसका हल क्या है। क्योंकि ज़िम्मेदार को पता चल जाता है कि ये बैक्टीरियल ब्लाइट है, वो मार्केट में चला भी जाता है। मैं अपने काश्तकार भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि आपने अपनी फील्ड के हवाले से, क्योंकि जो ज़िम्मेदारा है वो आप देखें कि इसको कारोबारी लिहाज से देखें
झटके लिहाज से आपने नहीं करना, क्योंकि अगर आपकी फील्ड में कोई मसला आ रहा है तो आपने उस मसले को अपने फील्ड में डायग्नोज करके फिर मार्केट जाना है। रिकमेंडेशन आपने खुद करनी है, किसी मुखलस बंदे से या अच्छे कंपनी के नुमाइंदे से आपने अपनी फील्ड को विज़िट करवाना है। फिर वो जो रिकमेंडेशन दे, आपने एक बंदे की रिकमेंडेशन पे नहीं रहना, आपने मुख्तलिफ बंदों के रिकमेंडेशन को नोट करके जो आपको बेहतर लगे आपने उसको वो हल करना है। मैं अब अपने नाज़रीन को अब बैक्टीरियल ब्लाइट का हल बताता हूँ कि बैक्टीरियल ब्लाइट का हल है, आप कसूगामाइसिन वो भी स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा आप कसूगामाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वो भी कर सकते हैं। डाइफिनाकोनाजोल स्कोर वाला जहर वो भी कर सकते हैं। प्रोपिकोनाजोल वो भी कर सकते हैं। हेक्साकोनाजोल वो भी कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे फंजीसाइड हैं। अच्छी कंपनी का अपने फंजीसाइड्स स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह जो मैंने नाम लिए हैं वो सारे अच्छे स्प्रे हैं। इनमें से कोई भी स्प्रे आप अपनी फील्ड में करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी फील्ड में जो मसला आ रहा है पत्तों की कॉम्प्लेन जलने का, इंशाल्लाह वो मसला आपका हल हो जाएगा। अगर मेरे नाज़रीन को ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं इस किस्म की मज़ीद वीडियो लेके हाज़िर होता रहूँ। बहुत शुक्रिया।